जीवन में जो विविधता और संसार में जो विचित्रता हम देख रहे हैं, उसका कारण जान रहे हैं कि कर्मों के कारण यह सबके जीवन में विविधता, एक ही माँ के दो लाल हैं, लेकिन एक अर्श पर है तो दूसरा फर्श पर है। एक उन्नति के शिखरों को छुआ हुआ है तो दूसरा गलियों में आवारा घूम रहा है। ये सब उन कर्मों के जो अपने अपने किए कर्म हैं, उन कर्मों का फल हम सब भोग रहे हैं। विगत दिनों में इसी अभिप्राय को लेकर लगभग 6-7 दिन से यह क्रम चल रहा है और आगे भी चलेगा, लेकिन बीच में टेस्ट भी चेंज होना चाहिए। आज नहीं, कल अपन देख लेंगे कि कर्म से हटकर दूसरा कर लेंगे, ताकि मीठे के बीच में नमकीन भी आपको मिलती रहे, ऐसा भाव है। हालांकि बातें सब एक ही है, बस कहने का ढंग अलग अलग है। तो बात चल रही है कर्म को करना, कर्म को उदय में जब आता है तो भोगना, और कर्म का बंधना। इनमें हम अपने आप को नवीन कर्म का बंध न हो कैसे बचा लें, यही रात दिन चिंतन होना चाहिए। और उसी से हम आगामी जो कर्म हैं बंध से बच सकते हैं। जब तक शरीर है तब तक कर्म बंध तो चलता ही रहेगा। शरीर जिस दिन छूटेगा, 13वें गुण स्थान तक योग है, शरीर है, 14वें में भी शरीर है अभी, तब तक वह चल रहा है। इसलिए इस शरीर के माध्यम से हम न जाने कितने कर्म कर रहे हैं, जिनके माध्यम से कितने कर्मों को हम बांध भी रहे हैं। उन कर्मों से बंध से बचना है। जैसे वस्त्र गंदा हो जाता है, वस्त्र गंदा हो जाता है तो साबुन और सोडा से धोकर साफ करने की चिंता करते हैं। इस आत्मा पर कब से यह कर्म की कीटिमा कालीमा चढ़ी हुई है, उस पर क्यों नहीं सोडा लगा रहे, क्यों नहीं साबुन लगा रहे? तब तो जाकर बोलते हैं नहीं नहीं अच्छी कंपनी का देना, एक बार लगाने से ही तुरंत साफ हो जाए। ऐसा नहीं, तुम क्या साबुन दे दिए, उस साबुन को घिसते ही रहते हैं लेकिन साफ ही नहीं होता है। अपने यहाँ पर देव शास्त्र और गुरु का, ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु का ऐसा साबुन मिला है जिसको एक बार लगाओ तुरंत साफ हो जाता है कर्म के मेल से। तो कर्म के मेल से छूटने का यही तो एक यानी माध्यम है, जिस माध्यम के द्वारा हम अपने उन बंधे हुए कर्मों को भी जो उदय में आ रहे हैं उनको भी धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं और नवीन कर्मों को फिर बांध नहीं रहे हैं। इसी प्रकार से यह चलेगा। कर्म अकेले अपना जो है फल नहीं देते हैं। हमने कर्म किया है उसका फल तो हमको मिल ही रहा है, लेकिन हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको भी फल उसको भी मिल जाता है। आप देखिए, एक के द्वारा कर्म किया और अनेक को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आज आचार्य गुरुवर हैं, उन्होंने उनका पुण्य कर्म है और उस पुण्य कर्म का प्रभाव हम लोगों पर भी पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? तो इसलिए एक कर्म करते हैं, तीर्थंकर के सानिध्य में न जाने कितने लोगों का उद्धार हो जाता है। वो स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण तो करते ही हैं, जो उनके सामीप्य में आता है अच्छे से अच्छे बिगड़े वाले भी सुधर जाते हैं। आज देख भी, और वर्तमान में तो अपन देख ही रहे हैं,
गुरु जी का प्रताप। आज आप लोग भी, हम लोगों के कारण थोड़ी, गुरु जी के पुण्य से आप लोग भी खींचे। उनकी गुडविल का, उनकी ख्याति का, उनका जो यशोगान है उसका लाभ हमें भी मिल रहा है, क्योंकि ये किसके शिष्य हैं? उनके शिष्य हैं। ये तुरंत यानी जो है ना, और उनके शिष्य बजते ही आप लोगों के मन में भी तुरंत तो वो मार का लगा है, वो ठप्पा लगा है। तो ये चीज़ें अब नवीन और अपन पुरुषार्थ ऐसा करें जिसके माध्यम से उनकी ख्याति भी दिगंतर तक फैलती रहे और जैन धर्म की प्रभावना भी होती रहे। ये अब हम लोगों का कर्तव्य, आप लोगों का कर्तव्य है। ये सब प्रभावना अंग में आते हैं। जैसे आज पाठशाला वाले यहाँ पर लेकर आए अशोक नगर से पूरे, तो ये प्रभावना ही है। तीर्थ यात्रा कराना, गुरुओं के दर्शन कराना, यहाँ तो दो दो काम हो गए कि अतिशय क्षेत्र है, एक तरह से बड़े बाबा के दर्शन हो गए और साथ में गुरुओं के भी दर्शन हो गए हैं। तो ये आप लोगों को लाभ मिलता ही है। और ये सभी तो कर्म अपने लिए पुण्य को बढ़ाने वाले हैं। कैसे हम कर्म करें, इसी की चर्चा प्रतिदिन हम करते जा रहे हैं। कर्म ऐसे करें जो जिनका फल हमको मिले तो हम रोए नहीं। जिनका फल हमको जब मिले तो रोए नहीं, अपितु उसके उदय में और अधिक पुण्य कर्म करने का भाव हो। होता क्या है कि हम कर्म करते हैं और उस कर्म के माध्यम से जब वो फलित होकर आता है तो गाफिल हो जाते हैं, है ना, संश्लेष परिणाम कर लेते हैं। और या फिर पुण्य कर्म फलता है तो अहंकार में आ जाते हैं। अब अहंकार में आ गए तो भी नवीन कर्म बांध लेंगे, और यदि गाफिल हो गए, संश्लेष परिणाम कर लिए तो भी नवीन कर्म बांध लेंगे। तो नूतन कर्मों के बंध से बचना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज चर्चा कर रहे हैं कि कितने लोग, कितने तरह के लोग होते हैं और कैसे कर्म का वो फल चाहते हैं। आज चर्चा करना है मुझे, कितने तरह के लोग हैं जो कैसा फल चाहते हैं, कैसे कर्म करते हैं फल का यानी चाहने के लिए। और उसमें अपना आप लोग एनालिसिस कर लेना, विश्लेषण कर लेना कि हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं, यही अपने को देखना है। उसी के लिए अपन यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए। तो यहाँ पहले वो लोग हैं जो कर्म करना नहीं चाहते, अपितु फल पहले चाहते हैं। कर्म करना नहीं चाहते, अपितु फल पहले चाहते हैं। आजकल, आज वर्तमान में बहुत तेरे लोग ऐसे ही हैं कि हमें कर्म नहीं करें और फल मिल जाए। ऐसा हो सकता है क्या? ये लॉटरी का सिस्टम चला था ना, वही बिगड़ के अब सट्टा का हो गया, और वही फिर सट्टे के बाद में अब फाट का हो गया, है ना। फाट का या शेयर ये जो चलते हैं, ये सब क्या है? हम कर्म नहीं करें और हमको फल मिल जाए, मेहनत नहीं करें और घर हमारा खूब धन दौलत से भर जाए, कुछ नहीं होगा। यदि इस तरह का करेंगे, ये शुद्ध पाप है। क्या है? बोले महाराज पाप भी शुद्ध होता है क्या? हाँ, खाटी पाप है, शुद्ध पाप है। आप लोग यदि बिना कर्म के यदि फल की इच्छा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मान के चले, ये तो वही हो गया कि वेल्थ विदाउट वर्क, विदाउट वर्क वेल्थ चाह रहे हैं, संपत्ति चाह रहे हैं, धन चाह रहे हैं। तो इसमें तो आपको जिस प्रकार से आपका मान लीजिए मॉरलिटी बिल्कुल नहीं है आपके भीतर में, और नॉलेज खूब है, नॉलेज तो खूब है, ज्ञान खूब है, लेकिन मॉरलिटी नहीं है। क्या काम की है क्या बताओ? बिना ज्ञान, ज्ञान ऐसा ज्ञान क्या काम का जो कर्तव्यहीन बना दे, या हमारे में कर्तव्यहीनता है, ऐसा ज्ञान कुछ भी काम का नहीं है। सुन रहे बच्चों, आप लोगों के मतलब की बात बोल रहे हैं। इसलिए कर्मण्यता होना चाहिए, कर्मणता होनी चाहिए। आपने तत्वार सूत्र में सूत्र पढ़ा होगा, दीदियों ने पढ़ाया होगा, एक आता है निष्क्रियाणि च, सूत्र आता है ना। ये चार द्रव्य क्या हैं? निष्क्रिय हैं,
ऐसा आता है। लेकिन जीव और पुद्गल सक्रिय हैं, ये क्रियावान है। तो जीव का धर्म है क्रियावान होना, उसमें गतिशीलता होना, गतिशीलता होना, मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, ये जीव का धर्म है। तो कर्म हम न करें, और पहले तरह के लोग कौन से हो गए, कर्म नहीं करें और फल मिल जाए, ठीक है। दूसरे तरह के लोग हैं, कर्म मैं करूँगा तो फल मुझे निश्चित मिलेगा, मैं जैसा कर्म करूँगा वैसा मुझे फल मिलेगा, शुभ करूँगा शुभ फल मिलेगा, अशुभ करूँगा अशुभ फल मिलेगा। ये दूसरी तरह के लोग हो गए। तीसरी तरह के लोग हैं, कर्म कर रहे हैं और फल भगवान पे छोड़ देते हैं। कर्म कर रहे हैं और फल भाई जैसी भगवान की मर्जी, हम तो अपना कर्म करते चले जाते हैं, भगवान की जैसी मर्जी होगी वैसा हमें फल मिलेगा। ये भक्त प्रकृति के लोग होते हैं। भक्त मतलब जैसे भक्त होता है ना, भगवान के चरणों में आता है, भगवान मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, अब जो आपको देना हो, जैसा फल आपको देना हो, ये भक्त प्रकृति के लोग हैं। पहली प्रकृति के लोग कौन हैं, वो अकर्मण्य लोग हैं। दूसरे गृहस्थ लोग हैं, जैसा मैं करूँगा वैसा मुझे मिलेगा। तीसरा भक्त प्रकृति के लोग हो गए। और इससे आगे बढ़ते हैं तो चौथा, और थोड़ा ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान होने के बाद में उसको वह चौथी प्रकृति के लोग हैं कि मैं कर्म करूँगा लेकिन फल की आकांक्षा नहीं करूँगा। अभी 3 में तो फल की आकांक्षा कर रहा था वो, कर्म करूँगा लेकिन फल की आकांक्षा नहीं करूँगा। ऐसे लोग अपने आप में रहते हैं कि हम कर्म करते चले जाएं, फल की इच्छा ना करें। गीता में भी तो कहा है श्री कृष्ण ने कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। और इससे ऊपर उठते हैं, आगे बढ़ते हैं तो 5वीं प्रकृति के लोग हैं कि कर्म न तो कर्म करना और न फल भोगना। इसमें 2 तरह के लोग हो सकते हैं। पहले वो जो शुद्ध उपयोग में जी रहे हैं, ऊपर की भूमिका में जी रहे हैं, है ना। और दूसरे वो जिन्हें संसार में पुरुषार्थ से कोई मतलब है ही नहीं, पुरुषार्थ से कोई मतलब नहीं है, वो निठल्ले जिनको बोलेंगे, अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, निठल्ले। कोई काम नहीं करना उनको, नहीं काम भी नहीं करेंगे। हमने ऐसा भी व्यक्ति को हम जानते हैं जो जैसे 100 रुपये कमा लिया ना उसने, अब 100 रुपये में रोटी कितने दिन मिल जाएगी अपन को, बोले मैं हूँ और मेरी पत्नी और एक बच्चा है, तो 100 रुपये में 2 या 3 दिन रोटी खा लेगा। तो अब 3 दिन काम नहीं करेगा, 2 दिन, फिर जब वो खत्म हो जाएगा तब काम करेगा। ऐसे भी तो ये ऐसे कार्य होता है क्या, नहीं हो सकता है। इसलिए इन 5 में आप अपनी कैटेगरी देख लें कि हमें कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं, हमें काम अकर्मण्यता से बचें। सबसे पहला आज इस पूरे प्रवचन का भी सार यही है कि हमें कर्मशीलता होना है, हमें कर्मठता हमारे अंदर में आनी चाहिए। यदि हम मान लीजिए विदाउट भैरव सिंह शेखावत जब राजस्थान के कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इनको मालूम है आज ये आए हुए हैं, तो उस समय आरक्षण के ऊपर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ था और वो बवाल में सारे कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर दी थी। तो भैरव सिंह शेखावत ने एक ही बोला था, काम नहीं तो वेतन नहीं, काम नहीं तो वेतन नहीं। उस चीज को हम बहुत अच्छा मानते हैं, काम नहीं तो वेतन नहीं। आज जापान 2 बार पूरा का पूरा समाप्त कर दिया, हिरोशिमा और नागासाकी जो हुए थे बम ब्लास्ट, पूरा का पूरा सपाट कर दिया। खड़ा क्यों हो गया, बोलो खड़ा क्यों हो गया? इसलिए खड़ा हो गया, आज जापान फिर से वापस सारी देशों टक्कर देता है और मेड इन जापान सब चीज़ों पे लिखा हुआ आता है। क्यों देता है? क्योंकि वहाँ पे हड़ताल नाम की चीज़ नहीं है, हड़ताल है ही नहीं। हाँ, ये भारत में ये कहाँ से आ गया? पहले नहीं था ये। लॉर्ड मेकाले ने जब से हमारी शिक्षा पद्धति पर आक्रमण किया, तब से ये रग रग में आ गया कि मैं बिना काम करे मुझे सब कुछ मिल जाए, बिना मैं काम नहीं करूं। हर व्यक्ति ये या तो कमीशन लेना चाहेगा थोड़ा सा भी, एक बच्चे को बोले जाए 1 किलो चीनी लिया बेटा बाजार से,
वो पहले अपने चॉकलेट का पैसा पहले उसमें से निकाल लेगा। बोले तुम इतनी चीनी कम दे दे, कौन सी माँ तोलने वाली है? बोलो, ये हमारे अंदर में आ चुका है। तो ये कर्म तो हमारे कर्म गलत हो गया ना, वो तो है ही नहीं ऐसा कर्म तो, और वो शुद्ध हमें पाप कर्म का बंध ही करा रहे हैं। इसलिए ऐसा हम कोई भी काम नहीं करें जिसके माध्यम से हमें गतिशील बनना है। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते चलो चलते चलो, मंजिल आपके पद चूमेगी। वहां पर डोंगरगढ़ में एक पाठशाला बहुत आचार्य श्री को प्रिय रहती थी कि लक्षण ओजल होने पाए, कदम मिला कर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। अभी यहाँ जब शिविर लगा था तो रोज हम कराते थे, उसमें प्रतिक्रमण के बाद ये बुलवाए 2-3 बार। क्यों नहीं? जो गुरु जी को पसंद है वो बात तो सबको पसंद आएगी। और ये है भी, वास्तविकता भी इसमें है कि हमें ऐसा, यानी कोई, आप देखो नदी है ना, नदी, वो नदी बहती चली जाती है, और जैसे जैसे वो नदी बहती जाती है उसमें किसी तरह का कोई भी हमेशा स्वच्छता बनी रहती है। एक बार ऐसा हुआ, नदी विभिन्न धाराओं में बह रही थी, एक धारा बोली, अब एक पेड़ आया, आम का बड़ा पेड़ आया, और उस पेड़ के पास में वो धारा रुक गई। तो उसकी जो सहेली थी, सुन रही हो नहीं सुन रही हो, सहेली थी, उसने बोला तुम यहीं क्यों रुक गई? बोले अब नहीं, हम तो यहीं रुकेंगे, तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ। बोले नहीं नहीं, आगे चलो, आगे चलेंगे। अब वो धारा वहीं पे रुक गई और वो उसको समझा रही है। देखा उस धारा ने, जो चल रही है जो धारा, वो वहाँ रुक गई, तालाब का रूप ले लिया, तालाब का रूप ले लिया। कुछ दिन में पानी में ऊपर काई जमना शुरू हो गई, क्योंकि बहता पानी निर्मला, साधु भी चलता हुआ अच्छा माना जाता है। जैसे पानी बहता हुआ अच्छा है, वैसे ही साधु भी एक जगह रुकना अच्छा नहीं है। बामोरा वाले तो सुन ही रहे हैं, समझ भी रहे हैं इस बात को, क्योंकि निकट आ रहा है इस समय तो धीरे धीरे। तो वही तो बहता पानी निर्मला, अब वो काई जम गई, कुछ दिन में पानी सड़ना शुरू हो गया। अभी तक तो उसमें लोग नहाते थे, कपड़े धोते थे, अब वो भी बंद हो गया, और थोड़े धीरे धीरे वो कीचड़ का रूप हो गया। यदि रुक जाएंगे बच्चों, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, तो हमारा भी यही रस्व होगा जो उस पानी का हुआ है। इसलिए जैसे नदी हमेशा चलती रहती है, सूरज कभी रविवार मनाता है? बोलो, तो फिर भले उसका नाम रवि है, लेकिन रविवार कभी नहीं मनाता, वो छुट्टी नहीं करता। ऐसे अपन को भी चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चलकर मिलेंगे रास्ते बाहर के, राही हो राही। चलिए एक हाइकू ले लेते हैं कि आगे तो बढ़ो, आगे तो बढ़ो, इतिहास तो पढ़ो। आचार्य श्री का हाइकू है ये, आगे तो बढ़ो, इतिहास तो पढ़ो, जीना तो चढ़ो, जीना तो चढ़ो। आपने आगे तो बढ़ो, आगे बढ़ना है, पहले बढ़ना होता है। इतिहास को जानो, अपना इतिहास इन लोगों को बताओ। इतिहास की जो पुस्तकें हैं आचार्य श्री को जो पसंद है यहाँ रखी हुई है, आप पाठशाला में रखो, प्रतिदिन इनको इतिहास पढ़ाओ, है ना। अपन को भी इतिहास जानना है, हमारा बहुत स्वर्णिम इतिहास था, उसको पुनः वापस स्थापित करना है, पुनः लौटाना है। जीना तो चढ़ो, बढ़ने में ज़्यादा ताकत नहीं है, चढ़ने में और ज़्यादा ताकत है। इसलिए आचार्य श्री ने बोला, एक होता है चलना और एक होता है चढ़ना। चलना सरल है, चढ़ना कठिन है, लेकिन डरो नहीं, चढ़कर ही मंजिल मिलेगी। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। इंद्रियों पर और इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए लगभग 7 प्रवचन कल तक हो चुके थे, और हमने कहा था कि आज से अपन नई श्रृंखला चालू करेंगे। पहले अपन जो 7 प्रवचन हुए हैं इंद्रियों के ऊपर, उनके मुख्य मुख्य बिंदुओं को आपके सामने रख देता हूँ, ताकि आज बच्चे लोग भी आए हैं, वो भी सुन लेंगे। पूरे 7 प्रवचन का सार वो आपके सामने रखता हूँ। अपन ने प्रारंभ किया था इंद्रिय का विषय, उसमें सबसे पहली बात बोली थी 3 तिकड़ियों के विषय में।
3 टिकड़ी अगर आप लोगों को याद हो तो, आवेश, आक्रोश और आग्रह। आवेश, आक्रोश और आग्रह की खतरनाक तिकड़ी का जो शिकार बन जाता है वो अपने सब सदनुष्ठान में कभी भी सफल नहीं हो पाता है। हम इनको जब तक एक तरफ नहीं रखेंगे अब तक अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसी दिन दूसरी बात बोली थी कि दूसरों की नज़र में सच्चा साबित होना ज़्यादा कठिन नहीं है, वो तो हो जाएंगे हम, लेकिन आप स्वयं की नज़रों में अच्छे साबित है कि नहीं, इस पर आपने कभी चिंतन किया है कि नहीं, इस पर आपने कभी विचार किया है कि नहीं। अकेले में बैठकर आपने अपने आप को परखा कि नहीं कि मैं कहाँ तक और किस ओर जा रहा हूँ। दूसरी बात उस दिन हमने ये करी थी। फिर और महत्वपूर्ण उस प्रवचन की और बात थी कि इंद्रियां हमारी आज्ञा में है के अधीन है कि हम इंद्रियों के आज्ञा के अधीन हैं। विचार करें, इंद्रियां हमारी आज्ञा के अधीन है कि हम इंद्रियों के आज्ञा के अधीन हैं, ये वाली बात बोली थी। और फिर कहा था कि इंद्रियां हमें जहाँ भेजती है हम वहाँ जाते हैं या इंद्रियों के माध्यम से हम जाते हैं। और तीसरी बात उस दिन बोली थी कि जीवन में इंद्रियां इंजन के स्थान पे है कि डब्बे के स्थान पर। इंद्रियां इंजन के स्थान पे है कि डब्बे के स्थान पर, या आपकी आत्मा इंजन के स्थान पे है कि डब्बे के स्थान पर। डब्बा मतलब जो रेलगाड़ी का डब्बा होता ना, उसको अपन ने बहुत अच्छे से समझा था। ऐसा वो पहला प्रवचन था, मुख्य बिंदु उसके बोले। फिर दूसरे प्रवचन में अपन ने प्रारंभ किया था बार बार कि इंद्रिय के विषय आप बोल रहे क्या है, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि प्रिय वस्तु में अधिक आसक्त ना होना, प्रिय वस्तु में अधिक आसक्त ना होना और प्रतिकूल में प्रवृत्त ना होना, यह इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय की परिभाषा उस दिन बहुत अच्छे से खोली थी, प्रारंभ ही से किया था कि प्रिय वस्तु में अधिक आसक्त ना होना और प्रतिकूल में प्रवृत्त ना होना, इसी को इंद्रिय जय कहा है। फिर दूसरी बात उस दिन करी थी अपन ने, हमें प्राप्त जो स्वाधीनता की प्रचंड शक्ति का हमें अंदाज नहीं है और इसलिए उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब उनमें हमने पांचों इंद्रियों की आपकी स्वाधीनता बताई थी कि आपके पास आँख भी है, आपके पास कान भी है, आपके पास और भी पांचों इंद्रियां हैं, पर आप उसकी स्वाधीनता है, स्वाधीनता मतलब है तो वो आपके कब्जे में है और आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। कितना आप अपनी आँख का प्रयोग किन किन विषयों में कर रहे हैं, कान का प्रयोग किन किन विषयों में कर रहे हैं, तो ये आँख कान आदि इंद्रियों के विषयों को लेकर आपने उसको सुना था। फिर उसी में एक और बहुत अच्छी बात बोली थी, बहुत मार्मिक बात थी वह, कि हम सब संतुष्ट होना चाहते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। तो क्या है, तो संतुष्टि के लिए बोला था हमने, तो आत्मा को सहज सुख से ही तृप्त कर सकता है। तो आत्मा को एकमात्र सहज सुख है, उसी से तृप्त कर सकता है। इन इंद्रियों से कभी ना तो संतुष्ट हुआ है और न कभी संतुष्ट होगा, ये वाली बात बोली थी। फिर उसके बाद इंद्रिय और मन के आखिर हम संसार में क्यों भटक रहे हैं, तो उसका हेतु इस पॉइंट से दिया था, इंद्रिय और मन के अनुकूल बने रहने के कारण ही हम आज संसार में भटक रहे हैं, क्योंकि हम ना तो इंद्रिय को जीत पाए हैं और ना ही मन को जीत पाए, इसलिए इस संसार में हम भटक रहे हैं। ये हुए तीसरा प्रवचन। 2 प्रवचन हमने बता दिया आपको सार सार। बच्चों आपको वो बिल्कुल सार सार मिलते जा रहा है, आपका पुण्य तेज है आज, है ना। तीसरा प्रवचन, तीसरे प्रवचन का प्रारंभ हमने यहीं से किया था। 3 शत्रु हमने आपके सामने रखे थे। ये जो 3 शत्रु हैं, कौन कौन से 3 शत्रु? अनियंत्रित इंद्रियां, मदहोश कषाय और ना दिखाई देने वाले कर्म। इनने जिन्हें समझ लिया वो सब कुछ उसका बेड़ा पार हो गया। अनियंत्रित इंद्रियों के कारण हम उलझते जा रहे हैं, मदहोश कषाय के कारण ही हमने अपने आप को भटका रखा है, और कर्म का उदय उसे हम समझ नहीं पा रहे। अनेक उदाहरणों के माध्यम से फिर समझाया था। फिर उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी। काय पे, कौन सी इंद्री पे? रसना इंद्री पर। मैंने कहा था सबको समाधि करना है और सबकी भावनाएं कि हमें अंत मरण अंत भला सो सब भला। तो उसके लिए मैंने एक ही बात करी थी कि आहार की लेशा को अत्यंत फीकी और दुबली करना होगा। जिसने अपनी आहार की इस संज्ञा को दुबली कर ली, फीकी कर ली, उसका कल्याण हो जाएगा। और उसमें ये भी बात बहुत अच्छी बोली थी
यदि कोई इंद्री जन्म के साथ प्रभावकारी ढंग से काम करती है तो वो क्या है, कौन सी है? रसना। जन्म से ही अनेक उदाहरण समझाए थे। और अगर कोई इंद्री जीवन के अंतिम समय तक प्रभावकारी है तो वो कौन सी है? मतलब कुल मिलाकर चाहे बाल अवस्था हो, चाहे वो युवा अवस्था हो, चाहे वो पौढ़ अवस्था हो, चाहे वो वृद्ध अवस्था हो, ये जो रसना इंद्री है ना, ये शुरू से लेकर आखिरी तक अनेक उदाहरणों के माध्यम से बताया था कि शुरू से लेकर आखिरी तक ये युवती ही है, जवान ही है, हमेशा अपने आप में प्रभावकारी ही रहती है, चाहे बचपन हो चाहे बुढ़ापा हो। इसको जीत लिया मतलब सबको जीत लिया, उसी को जीतना ही सब कुछ होता है। और उसी में और एक और बात अच्छी बोली थी, एक बात और अच्छी बोली थी उस प्रवचन में, जिसमें हमारी अध्यक्ष जी से बहस भी हो गई थी। तो क्या थी वो बात? शरीर अच्छा होगा तो धर्म आराधना अच्छी होगी, शरीर अच्छा होगा तो धर्म आराधना अच्छी होगी। पर मैंने कहा था ये अर्ध सत्य है। क्या बोला था? ये अर्ध सत्य है, शरीर से धर्म आराधना होगी, ये अर्ध सत्य। फिर पूर्ण सत्य क्या है? तो पूर्ण सत्य भी आपको बताया था, मन निर्मल होगा तो धर्म आराधना होगी, और सत्व अंदर की आत्मा में शक्ति प्रचंड होगी तो धर्म आराधना होगी। आराधना की तीव्र लगन अंदर से होगी तो आराधना होगी। अंदर से हमें ये लगेगा कि हाँ ये महत पाप भीरुता लगेगा कि हाँ ये सब कुछ पाप है, तब धर्म आराधना होगी। मात्र शरीर बलिष्ठ होने से धर्म आराधना नहीं होती बंधुओं। अंदर से परिणामों में निर्मलता भी चाहिए, अंदर से भावों में प्रसन्नता भी चाहिए, और साथ साथ में लगन भी चाहिए प्रभु के प्रति, और लगना भी चाहिए कि ये सब पाप है, तब आपकी वो धर्म आराधना है वो सफल हो पाएगी। शरीर से उसका कोई लेना देना तो है, ये नहीं कहूँगा कि अर्ध सत्य बोल रहा हूँ, शरीर के बिना कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ शरीर नहीं है, शरीर को सब कुछ मत मानना। ये हुआ था अपना तीसरा प्रवचन, अनेक बिंदुओं से समझा था। चौथा प्रवचन था अपना, और चौथे प्रवचन तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करी थी अपन ने। उसमें प्रारंभ यहीं से किया था कि प्रवृत्तियों का परिमार्जन करते हुए संतुष्ट मत होना, वर्ण वृत्तियों को आप परिमार्जन करें। प्रवृत्तियों को बहुत अच्छे से, प्रवृत्तियाँ मतलब क्या? अभी आप बैठे हो यहाँ प्रवृत्ति कर रहे हो प्रवचन सुनने की, पूजन की, विधान की, आहार देने की, प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति तो आपने सुधार ली, पर अंदर की वृत्ति सुधारी की नहीं। अंदर से मन से आप क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठे तो हैं, मुझे सुन तो रहे हैं, लेकिन मन में आपके क्या चल रहा है? वो वृत्ति। हम भटक रहे हैं तो क्यों? हमारी वृत्ति नहीं सुधरी है, प्रवृत्ति तो सुधर गई है। वृत्ति जब तक नहीं सुधरेगी तब तक हमारा कल्याण होना ही नहीं है। इसलिए प्रवृत्तियों को परिमार्जन में ना लगकर हमें वृत्तियों को भी परिमार्जन में अपने मन को लगाना है। ये वाली बात बहुत सारा, और एक अच्छा उदाहरण भी दिया था, 2 प्रकार के परिवर्तन बताए थे। बताओ, कोई तो बताओ, 2 परिवर्तन कौन से बताए थे? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अपने जीवन में कौन सा परिवर्तन करना है? हमें रासायनिक परिवर्तन करना है। भौतिक परिवर्तन तो बहुत हो गया, आज तक भौतिक परिवर्तन में तो यहाँ उलझे हैं हम। हमें रासायनिक परिवर्तन करना है, और उसका उदाहरण भी दिया था कि जैसे दूध दही बनता है, अब पुनः वह दूध नहीं बन सकता, यह है रासायनिक परिवर्तन। दही जैसे क्या बनता है? मक्खन बनता है, वो वापस दही नहीं बन सकता। जैसे मक्खन घी बन गया, अब वापस से वो चाहे तो मक्खन नहीं, ये है रासायनिक परिवर्तन। इस परिवर्तन को अपने जीवन में लाना है। और तीसरी बात और बोली थी उसमें, पदार्थ के प्रति जो आकर्षण है उसको बदलकर हमें किसकी ओर आकर्षित होना है? आत्मा की ओर। इस पे हमने बोली थी बात कि पदार्थ पर तो हम बहुत आकर्षित हो रहे हैं और उलझे भी उसी चक्कर में। अब पदार्थ से बढ़कर हमें आत्मा की ओर आना है। और चौथी बात उस दिन बोली थी, क्रोध की ओर प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा को कहाँ लगाना है? करुणा में। हमारे जीवन में करुणा का स्थान हो। क्रोध को हमें, जो हम क्रोध में जा रहे हैं, अभी तो क्रोध पे चर्चा चलेगी, राकेश भैया बैठे हैं, आज क्रोध पे स्टार्ट करना है। तो क्रोध की ओर प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा को हमें कहाँ लगाना है? करुणा में लगाना है, करुणा की ओर बहाना है। एक और बात उस दिन अच्छी बोली थी कि वासना में नष्ट होने वाली शक्ति को हमें बचाकर उपासना में लगाना है। हम जो वासना से पीड़ित हैं, उस वासना की शक्ति को हम दुरुपयोग कर रहे हैं, उस शक्ति को कहाँ सदुपयोग करना है? तो वो उपासना में लगाकर हमें संतुष्ट करना है। इस प्रकार यह एक और उस दिन बात अच्छी बोली थी कि ये सब कर रहे हैं महाराज जी, हम पर होगा कि नहीं? परिमार्जन करने की बात तो कर रहे हैं, तो उसमें एक उदाहरण दिया था, जैसे धन प्राप्त करने के अवसर आपके सामने आते हैं और उसमें आप लगते भी और अपेक्षित सफलता नहीं मिलती, तो क्या व्यापार बंद कर देते हैं? क्या आप नहीं करते हैं? ऐसे ही
आप प्रवृत्ति में लगे, अंदर की वृत्ति नहीं सुधर रही है, तो आप पीछे मत हटना, डिमोटिवेट नहीं होना। जैसे हम व्यापार बंद नहीं करते, ऐसे ही हम अपनी प्रवृत्ति को बंद नहीं करेंगे, प्रवृत्ति भी जारी रखेंगे और अंदर से वृत्ति को भी हम सुधारने का अंतरंग से प्रयास करते रहेंगे। ऐसे 4 प्रवचन अपने हो गए थे। अब 5वां प्रवचन था, उसमें हमने बात करी थी 2 चीज़ों पर, बहिर्मुखी है इंद्रियां और बहिर्मुखी है मन। बहिर्मुखी है इंद्रियां और बहिर्मुखी है मन, इन दोनों पर बहुत सारे आपको उदाहरण दिए थे। और उसमें एक बात और बोली थी, कर्म मन तो कर्म बंधन के मैदान में इंद्रियों के बाद आता है। अभी किसी ने पूछा भी था, अशोकनगर वालों ने हमसे कि क्या प्रश्न था, तो मैंने उस दिन ये कहा था कि ये बहिर्गामी इंद्रियां, मन बाद में आता है कर्मबंध के क्षेत्र में, पहले इंद्रियां आती है। और उसका उदाहरण भी बहुत दिए थे, एक उदाहरण दे देता हूँ, वो शायद उन्होंने पूछा था। तो मान लीजिए जिस घर की खिड़की दरवाजे बंद होते हैं, तो अभी हाल आपका काम चल रहा है पीछे, यहाँ के लोग आजू बाजू वाले शिकायत कर रहे हैं, खूब मिट्टी आ रही महाराज जी, भोजन में भी धूल लगती है, पूरे घर में धूल धूल है। हाँ, डर के मारे हम भी चले गए दूसरी जगह धूल धूल के चक्कर में, तो है। लेकिन दरवाजे खिड़की बंद रहेंगे तो क्या धूल मिट्टी आएगी? नहीं आए। इसी तरह हमारे दरवाजे खिड़की क्या है? ये इंद्रियां ही तो दरवाजे खिड़की है। इन इंद्रियों को हम जितना संकुचित करेंगे, जितना बंद रखेंगे, जितना आंखों का कम प्रयोग करेंगे, जितना वचनों का कम प्रयोग करेंगे, उतना हम बसते चले जाएंगे। तो ये दरवाजों खिड़कियों को बंद करेंगे, तब हम इंद्रियों को जीत। इसीलिए उस वक्त मैंने ये कहा था कि इंद्रियों के बाद मन आता है। पहले आंख देखती है, उसके बाद मन काम करता है। पहले वचन बोलते, फिर उस पर ध्यान जाता है हमारा। तो क्या मन बाद में है? सबसे पहले आप बस इंद्रियों को कब्जे में कर लो। इंद्रियां कब्जे में होगी तो अपने आप आपका मन भी आपके कब्जे में आ जाएगा। और एक और बहुत अच्छी बात उस दिन बोली थी, जो वर्तमान दर्शी होता है वह दुखी होता है। जो वर्तमान, उसका उदाहरण भी दिया, वर्तमान दर्शी मतलब क्या? उसे अभी से मतलब है कि अभी खाऊं पीऊं, बात का मुझे लेना देना नहीं। जो ये जीवन में अभी और वर्तमान को देखता है, वो भविष्य को नहीं देखता है, वो दुखी ही रहता है। अनेक उदाहरण भी दिए थे। एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया था, काय का उदाहरण दिया था? खमन, पेट खराब है और खमन खा रहा है, उसको वर्तमान दिख रहा है, भविष्य की उसको चिंता नहीं कि बाद में क्या होगा उसका नतीजा, उस पर रखा है। इस प्रकार से ये 5 प्रवचन हो गए अपने। अब 6वां प्रवचन था, उसमें 6वें प्रवचन में भी हमने एक गंभीर वास्तविकता आपके सामने रखी थी कि वो उसको हमने समझाया कि इंद्रियों के विषय रूपांतरित होने के बाद कैसे लगते हैं? विरस लगते हैं। मतलब हम इंद्रियों के विषय में उलझे तो हैं, लेकिन वही बाद में विरसता को देते हैं। जैसे आपने वही रसगुल्ला खाया और खाने के बाद उल्टी हुई, तो वो आप देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, ये विरसता थी। और एक और बात उसके बाद और बोली थी मैंने कि ये जो इंद्रियों के विषय हैं, इन विषयों में एक तरफ तो हो गई आपकी ये निरस्ता, कैसे हो गई कि आपने उसको लिया, और दूसरी ओर एक सातत्यता को घटाया था मैंने। सातत्यता का ऐसे घटाया था कि आप उसी चीज़ को अगर आप बार बार लेते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंदर वो गुलाब जामुन खाते खाते 10वां 11वां अब आपको निरस्ता लगेगी और आकुलाहट होगी। तो फिर उस सुख से क्या मतलब, जिसका सातत्य भी बाद में दुख में परिवर्तित होता है। और फिर उसके बाद ये बात बोली थी उस दिन कि शरीर का वास्तविक स्वामी कौन है? तो आपने जवाब दिया था आत्मा। और इंद्रियां और मन इस शरीर में क्या कार्य करती है? तो क्या कार्य करती है? तो किराएदार का काम करती है। इंद्रियां और मन क्या है? किराएदार है। और स्वामी कौन है? आत्मा। तो हम अपना ज़्यादा ध्यान इंद्रियां और मन पर रख रहे हैं कि स्वामी आत्मा पर रख रहे हैं? सबने कहा था नहीं, इंद्रिय और मन पे रख रहे हैं। मतलब आत्मा जो स्वामी है उसका आप ख्याल ही नहीं कर रहे हैं। अब आप इंद्रिय और मन में ही लगे, मतलब किराएदार पे ही पड़े और मालिक पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको कहाँ जाना होगा? जो इंद्रिय और मन पर ध्यान, वो इंद्रिया मन तो अभी जल जाएगी शमशान में जाकर। शाश्वत तो क्या है? वो आत्मा। उस आत्मा के लिए हमें सोचना है। इस पर अपन ने चर्चा करी थी। और उसी दिन और क्या चर्चा करी थी? बहुत अच्छी बात बोली थी कि जिसकी इंद्रियां जागृत होती है उसकी आत्मा सोती है। जिसकी इंद्रियां जागृत होती है उसकी आत्मा क्या करती है? सोती है। और जिसकी इंद्रियां सोती है उसकी आत्मा जागृत होती है कि ये बात बोली थी। और उसी वक्त 3 बातें और बोली थी इंद्रियों के विषय में, पाप भीरुता के विषय में। 3 बातें क्या बोली थी? समझ, संस्कार और शर्म। जिसके पास समझ है कि ये पाप है, इसके पाप की भयंकरता का जिसके समझ है, वो उन पापों में नहीं जाएगा।
जिसके पास समझ है कि ये करने के बाद मेरा बुरा होना, वो उसमें नहीं जाएगा। और जिसको पूरी दुनिया की शर्म है, समाज की शर्म है, सबके बीच में उठने बैठने की शर्म है, वो भी उन पाप कार्य को नहीं करेगा। जब पर्यूषण पर्व हुआ था तब महामस्तकाभिषेक 1008 नामों से, सहस्त्र नाम से किया था। कुछ लोगों की मांग फिर से आई और पूर्णिमा का दिन आ रहा है, वह पावन दिन जिस दिन शरद पूर्णिमा के दिन हमारे गुरुजी का इस धरती पर अवधारित शरीर का जन्म हुआ था। ऐसी वह शरद पूर्णिमा का महामहोत्सव हम सब मिलकर यहाँ मनाएंगे। एक शाम गुरु के नाम यह 19 तारीख को रात में रहेगी और 20 तारीख को प्रातःकाल से पूरे दिन भर कार्यक्रम रहेगा, जिसमें मुख्य रहेगा यह महामस्तकाभिषेक 1008 नामों से रहेगा। बड़े बाबा का यह इतना बड़ा विशाल जिनालय बनना है तो आप लोगों को भी अपने हस्तमुख से दान देना है, ताकि आप जो है अपने अपने प्रत्येक परिवार वाला एक कलश तो कम से कम 1008 कलशों से अभिषेक होगा, 1008 मंत्रों के द्वारा। इसलिए यह 1008 कलशों से 1008 मंत्रों द्वारा जो अभिषेक होने जा रहा है महामस्तकाभिषेक, इसमें जो बाहर सुन रहे हैं वे भी यहाँ पर जो भी आप लोग के संपर्क हैं उन संपर्क सूत्रों से संपर्क करके वे अपनी बुकिंग आज ही करा लें, ताकि आपके नामों की घोषणा उस दिन हो सके और आप आएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। वह सौभाग्यशाली होगा जो अपने हाथ में कलश लेगा सोने और चांदी का और बड़े बाबा के मस्तक पर वह 1008 मंत्रों द्वारा महामस्तकाभिषेक कर पाएगा। इसलिए जो यहाँ हैं वे तो सब लोग अभिषेक करें और जो बाहर सुन रहे हैं वे भी जरूर इसमें भाग ले सकते हैं अपने अपनी भूमिका अनुसार, ताकि यह पाषाण का जिनालय जो बनने वाला है वो भव्य अति भव्य, शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ